द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अगर जनता चाह ले तो राजनीतिक पार्टियों के तमाम दावपेच को उलटकर रख देती है। बिहार को ही देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया, इस उम्मीद में कि जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी, सियासी समीकरण भी साधेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है कि जनता ने सम्राट चौधरी को नकार दिया। इस कदर नकारा है कि हजारों हजार की भारी भीड़ के बीच हुटिंग के शिकार हुए चौधरी मंच छोड़कर भाग खड़े हुए। मामला मोकामा का है। मोकामा में बाबा चौहरमल महोत्सव मनाया जा रहा था और उसी सभा में चिराग पासवान जब पहुंचे थे तो उनका एक भव्य काफिला भी देखने को मिला और जनता ने उन्हें सिर आंखों पर भी बिठाया, जमकर उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उसी मंच पर पहुंचे तो जनता ने उन पर मिट्टी के ढेले भी फेंके, उन्हें खदेड़ दिया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका बॉयकॉट कर दिया गया और मंच छोड़कर सम्राट चौधरी को भागना पड़ा है। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, भीड़ तो अथाह है, लेकिन यह प्यार चिराग पासवान के लिए। प्यार चिराग पासवान के लिए क्यों है, इसके पीछे की भी एक जबरदस्त वजह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का यह हाल कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी अगर खुद सोचे, आकलन करे तो कहीं यह दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया कि चौधरी के सहारे बिहार की नैया पार की जाएगी? क्योंकि इस मंच पर जो हाल हुआ है और चौधरी साहब कैसे बिलबिला उठे, वो भी जरा आप इस वीडियो में देखिए कि वहां सुनने को कोई तैयार नहीं था। देखिए ये वीडियो। हम आज अध्यक्ष हुए हैं भाजपा के, तो बाबा का आशीर्वाद लेना है ना। तो बाबा चौहरमल जी साहब का हमने आशीर्वाद लिया, आप लोग का भी आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम असली पासवान हैं। तो देखा आपने, सम्राट चौधरी वहां पर लोगों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। उलट कोई ढेला फेंक रहा था तो कोई इतनी जबरदस्त हुटिंग कर रहा था कि सम्राट चौधरी 2 मिनट में अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बाबा चौहरमल का आशीर्वाद लेने आया हूं और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है तो आप लोगों के बिना संभव नहीं होगा। और फिर यह सब बोलते हुए वो वहां से निकलते बने, क्योंकि उन्हें यह मालूम पड़ गया था कि कोई उनकी यहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि सम्राट चौधरी के साथ वहां पर हुआ क्या। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर जरा आई नेक्स्ट लाइव की खबर देखिए, वहां पर क्या सुलूक हुआ है इनके साथ और कैसे यह भाग खड़े हुए वहां से। मामला मोकामा से जुड़ा हुआ है। हेडलाइन में आई नेक्स्ट ने लिखा है, चाराडीह चौहरमल महोत्सव में सम्राट चौधरी का विरोध। खबर में क्या है वहां देखिए क्या सुलूक हुआ है। घोसवाड़ी प्रखंड के चाराडीह में आयोजित बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव के तीसरे दिन पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मंच पर सम्राट चौधरी के पहुंचते ही सामने खड़े सैकड़ों लोग उनको वहां से जाने का इशारा करने लगे। कुछ लोगों ने सम्राट चौधरी के सामने मंच पर मिट्टी के ढेले भी फेंके। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। महोत्सव की राष्ट्रीय संयोजिका अनामिका पासवान ने जैसे ही पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान द्वारा मंचासीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की घोषणा की, भीड़ से विरोध के स्वर सुन सम्राट माइक लेकर मंच के आगे आ गए और उन्हें संबोधित करने लगे। और जब उन्होंने बोला तो कोई इनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी बात 2 मिनट में खत्म करके चलना ही मुनासिब समझा। और बताया जा रहा है कि वो इस हड़बड़ी में भागे कि उनके साथ जो प्रोटोकॉल सुरक्षा का जुड़ा हुआ रहता है उन सबको भी पीछे छोड़ दिया। अपने समर्थकों के साथ, कुछ मीडिया कर्मियों के साथ अपनी गाड़ी तक करीब पैदल 200 मीटर सम्राट चौधरी चलते हुए निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ में रुके तो भारी फजीहत के शिकार तो होंगे ही, बेइज्जती अलग से हो जाएगी। तो इस वजह से वो चलते बने वहां से निकल पड़े। लेकिन सवाल यहाँ यह उठने लगा कि जिस कुशवाहा समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को चेहरा बनाया, बिहार भाजपा का और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया, जिन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जो अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं, उन्हें जनता ने कैसे नकार दिया? यहाँ पर नीतीश कुमार के पैरेलल में खड़ा करने की कोशिश हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सियासत है वो लव कुश समीकरण पर चलती है।
कुर्मी कुशवाहा समीकरण पर, बाकी मुस्लिम यादव समीकरण तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं। तो इतने बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इन्हें कुशवाहा को आगे करना जरूरी था। इससे पहले संजय जायसवाल वैश्य थे और वो बनिया वोट बैंक को साधते थे, लेकिन बनिया का जो वोट बैंक है वो माना जाता है कि बिहार में बीजेपी को वैसे भी मिल ही जाता है। इस वजह से इन्होंने पैतरा बदला और सम्राट चौधरी को आगे किया, जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। और शकुनी चौधरी के बेटे करीब करीब 30 साल का अनुभव बिहार के सियासत में रख रहे हैं। अलग अलग दलों में रहे, राजद से कैरियर शुरू हुआ, इनके पिताजी बड़े नेता रहे और ऐसे में शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी से भाजपा को बड़ी उम्मीदें हो गई। इस वजह से इन्हें ओहदे पर ओहदे मिलते रहे, पद मिला। इससे पहले जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार में थे तो मंत्रालय भी दिया गया था और अब भाजपा की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पहली परीक्षा में वो जनता के बीच तो फेल हो गए। भले ही विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब हुई है, हम ये मानते हैं जीत नसीब हुई है, लेकिन यह डायरेक्टली आम चुनाव उस हिसाब से नहीं है जिसमें कि भारी संख्या में जनसैलाब वोट करने घर से निकलता है। लेकिन अगर मोकामा की इतनी बड़ी भीड़ चिराग पासवान को तरजीह देती है, उनके लिए इतनी भीड़ जुट जाती है, तो मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जो एक खबर हमारे पास आई, उस खबर को भी देखना समझना जरूरी है। वहां तो यह मालूम पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी स्थिति होने के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाबदेह हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा था चिराग पासवान को, खूब प्यार लुटाए थे और चौहरमल महोत्सव को लेकर भी उन्होंने शुभकामना दी थी और तहे दिल से खुश होने की बात कही थी। फिर क्या था, मोकामा में तो लोग वैसे भी रामविलास पासवान को बहुत चाहते हैं और यहाँ पर जो स्थिति हुई वो आपने देख ही लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में क्या लिखा था वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है कि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के 3 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र भेजा। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर का नवनिर्माण समिति चाराडीह टाल मोकामा पटना द्वारा चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन के बारे में जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। साथ ही इस कार्यक्रम से स्वर्गीय रामविलास पासवान के लगाव का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री चिराग ने उनका आभार जताया है और चिराग ने कहा कि वे 6 अप्रैल को चाराडीह मोकामा में इस राष्ट्रीय महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वो रहे उपस्थित। और यहाँ देखिए, एक जो पीछे से सपोर्ट होता है, पत्र के जरिए सारा काम हो गया। सम्राट चौधरी दरकिनार कर दिए गए, चिराग पासवान हीरो बन गए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया। दूसरी तरफ मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ अनंत सिंह की वजह से नहीं जाना जाएगा। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रामविलास पासवान के प्रति लोगों की मोहब्बत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जब अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है तो उनके बेटे चिराग के लिए लोगों का प्यार उमड़ता हुआ साफ तौर पर देखा गया। क्योंकि पशुपति पारस जब उस इलाके में जाते हैं तो उनका विरोध होता है, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे के साथ धोखा दिया है, ऐसी जनता बातों को मानती है। इस वजह से अब जब चिराग पासवान वहां पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें सरताज बनाकर बिठाया और हीरो माना। और उस भीड़ में जितने जयकारे चिराग पासवान के लिए लगे, उतनी ही वोटिंग जो है वो सम्राट चौधरी के लिए हो गई। और सम्राट चौधरी इसमें बुरे फंसते नजर आए और सोच भी रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मेरे अध्यक्ष बनते ही जनता हमसे नाराज हो गई, क्योंकि ये बीजेपी के उस प्लानिंग में फिट बैठते हैं जहां पर बरबोलापन चाहिए, खूब बोलते हो, जमकर विरोधियों को क्लास लगाते हो, या फिर सदन में भी अजीबोगरीब अपनी हरकत से वायरल हो जाते हो। तो ये सारे गुण तो सम्राट चौधरी में हैं, लेकिन भाजपा कहां चूक गई है, फिर से उन्हें आकलन करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।